क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 रैशनल नंबर वर्कशीट 4 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम इसी को ही क्लियर करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। Absolute value of a rational number. We have studied in class 6 that absolute value of an integer its numerical value without taking the sign into account. तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है विदाउट टेकिंग द साइन इनटू अकाउंट। हम हम साइन नहीं देखेंगे उसका प्लस है या माइनस है, उसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे, उसको ही हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलेंगे। जैसे कि हमने ले लिया, जैसे -3 है, अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो -3 ऐसे दो हम डंडे लगा देंगे, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, ये साइन किसका होता है? मॉडुलस का साइन होता है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? इसके साइन को छोड़ दो, नेगेटिव साइन को छोड़ दो, क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, ऐसी अगर सिर्फ 3 की निकालनी हो एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी? 3 ही होगी। 0 की निकालनी है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 0 की तो 0 ही होगी। ठीक है, ये जो साइन है ये मॉडुलस का साइन है, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है। ठीक है, ऐसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू 4/5 क्या हो जाएगी? हमने साइन छोड़ देना है, प्लस या माइनस का जो भी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 4/5 क्या होगी? 4/5। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5 क्या होगी? माइनस को छोड़ दो, 4/5। ऐसी आगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4/-5, इसको माइनस के साइन को छोड़ दो। ठीक है, क्या आ जाएगी? 4/5। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/-5, इसकी साइन को हम छोड़ देंगे, क्या आएगा? 4/5। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट है, इसको आपने समझना है, रिमेंबर, ध्यान देना है। मैं समझाता हूँ आपको क्या है ये। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी रैशनल नंबर अदर देन 0 इज़ पॉजिटिव। जीरो को छोड़ के जितने भी जीरो को छोड़ के जितने भी रैशनल नंबर हैं, उनकी जो वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी रैशनल नंबर अदर देन 0 इज़ पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, जैसे हमने -3 की जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली तो क्या आया? 3 आया, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आई। ठीक है, प्लस का 3 आया। 3 की जब निकाली तब 3 आया। 0 की निकाली तो 0 आया। 0 ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, इसलिए जीरो को छोड़ के किसी भी रैशनल नंबर की अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, सिर्फ जीरो की जीरो होती है, क्योंकि जीरो को हम ना तो पॉजिटिव मानते ना ही नेगेटिव मानते। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो इज़ जीरो इटसेल्फ, ये तो बता ही दिया मैंने। जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है? जीरो ही होती है। दूसरा पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी रैशनल नंबर की, या तो उससे क्या होती है भाई? ग्रेटर होती है, या तो क्या होती है? उससे ग्रेटर होती है, या फिर उसके इक्वल होती है। जैसे हम, चलो मैं एक इंटीजर का एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि इंटीजर भी एक क्या होता है? रैशनल नंबर ही होता है। मैंने लिया -2/1। ठीक है, इसका अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें -2 की, तो क्या आएगी? 2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गई भाई? 2 -2 से बड़ा है, या तो बड़ी आ सकती है या फिर उसके इक्वल आ सकती है। जैसे अगर मैं सिर्फ 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता हूँ, तो 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जब भी हम किसी रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, या तो एब्सोल्यूट वैल्यू उस नंबर से क्या आ जाएगी? ज़्यादा आ जाएगी, उस रैशनल नंबर से ज़्यादा होगी, या फिर उसके इक्वल होगी। दो केस बनेंगे। इसने कहा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। या तो ग्रेटर होगी एब्सोल्यूट वैल्यू, या उस नंबर के इक्वल होगी। जैसे -2 से बड़ा है और 2 के इक्वल है। ठीक है, ये दोनों केस हमने कर लिए। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं हम। तो एक्सरसाइज तो आप बिल्कुल इजी हो गई इसकी। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है और इसकी निकालनी है। तो हम लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1/5 इज़। अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू का हम साइन लगा देंगे, ये क्या है? तो क्या आएगा? माइनस को छोड़ देंगे और क्या आएगा? 1/5। ये किसका साइन है? मॉडुलस का साइन है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो किसी की तो ऐसा साइन लगा देंगे, और इसकी वैल्यू क्या आई फिर हमारे पास? है एब्सोल्यूट वैल्यू 1/5। साइन को छोड़ देंगे, नेगेटिव साइन को। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7/9, ये तो पहली पॉजिटिव था, 7/9 की क्या आ गई? 7/9 ही आ गई। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0/-4, और 0/-4 का मतलब क्या होता है? देखो, 0 के नीचे हम कुछ भी लगा सकते हैं, 1,
जीरो को छोड़ के, जीरो के नीचे जीरो नहीं लगा सकते, बस जीरो को, जीरो के नीचे वन लगाया तब भी जीरो है, जीरो के नीचे टू लगाया तब भी जीरो है, जीरो के नीचे -3 लगाया तब भी जीरो है वो उसकी वैल्यू, जीरो के नीचे -100 लगा दो तब भी उसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी। यानी कि जीरो को जो भी डिवाइड करेगा तो जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जीरो ही आएगा। यानी कि 0/-4 का मतलब क्या है, जीरो है। 0/4 का -4 का मतलब क्या है, जीरो है। और जब जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, जीरो ही आएगी। आगे है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/-2। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब हमने निकाली तो नेगेटिव साइन, इसको ये जो साइन है इसको छोड़ दो तो क्या आएगा हमारे पास 3/2। तो अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉलोइंग पेयर्स। हमने इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, फिर उसको क्या करना है, कंपेयर करना है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा ये बताना है। तो 3/-7 की जब हमने 3/-7 की एब्सोल्यूट वैल्यू जब हमने निकाली तो क्या आएगा, 3/7 ही आएगा। और जब -3/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, -3/7 की, तो नेगेटिव साइन को छोड़ दो फिर भी 3/7 आया। तो हमने देखा इसकी वैल्यू भी 3/7 है और इसकी वैल्यू भी 3/7 है। यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, इक्वल हैं। तो हम बीच में क्या लगा देंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे। ये दोनों, इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो यही हमारा क्या होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका। अब सेकंड का सेकंड देखो, -5/7 और 4/3 दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो। पहले सबसे पहले -5/7 की जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली तो आया हमारे पास 5/7। जब 4/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली तो हमारे पास आया 4/3। अब इन दोनों को करना है हमने कंपेयर, 5/7 और 4/3। कंपेयर कैसे करते हैं, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा ये बताना है। इक्वल तो देखो ये है नहीं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे आएगा हमारे पास 15। और फिर 7 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 28। तो कौन सा बड़ा है, इधर वाला बड़ा है या इधर वाला बड़ा है, हम कहेंगे भाई 28 बड़ा है। ठीक है, 28 बड़ा है किससे, 15 से। यानी कि 4/3 किससे बड़ा है, 5/7 से। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बड़ी है, 4/3 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो -5/7 से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो -5/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ लेस देन 4/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी कि 4/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू -5/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू से ज़्यादा है। तो इजी क्वेश्चन था ये भी। ऐसे ही नेक्स्ट है, माइनस इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो और इसकी निकालो। -4/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई 4/5 और -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू आई 3। ठीक है, अब इसको करेंगे हम कंपेयर, 4/5 और 3 को लिख लेंगे हम 3/1। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई 1 से तो आया 4 और 5 की मल्टीप्लाई 3 से तो आया हमारे पास 15। ठीक है, अब कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है या 4 बड़ा है, 15 बड़ा है। यानी कि ये वाला हमारा ग्रेटर है, 3 इज़ ग्रेटर देन 4/5। जो 3 है वो 4/5 से बड़ा है। 3 बड़ा है यानी कि किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू -4/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू से ज़्यादा है, ग्रेटर है। ठीक है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ऐसे, वो क्या होता है, ग्रेटर का साइन होता है, इज़ ग्रेटर देन। ठीक है, अब है इसका थर्ड क्वेश्चन और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, अब फाइंड ऑल द रैशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज़। अब हमने बताना है कि 2/5 किस किस की एब्सोल्यूट वैल्यू है, 2/5 किस किस की एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो 2/5 देखो, 2/5 ये पॉजिटिव लें अगर मान लो हम लेते हैं +2/5। ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो 2/5 ही आएगी। अगर लेंगे हम -2/5 तो इसकी जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो आएगी हमारे पास 2/5। यानी कि ये ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें दी हुई है ये किस किस की हो सकती है, 2/5 की हो सकती है और -2/5 की हो सकती है। दो दो की ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकती है। अब ज़ीरो किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, ज़ीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि ज़ीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू तो ज़ीरो ही होगी, तो इसका आंसर आएगा ज़ीरो। 3/4 किस किस की एब्सोल्यूट वैल्यू है, पॉजिटिव के 3/4 की और नेगेटिव के 3/4 की ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो इसके आंसर दो होंगे। ये किसकी हो सकती है, 3/4 की भी हो सकती है और ये एब्सोल्यूट वैल्यू -3/4 की भी
हो सकती है। तो ये एक्सरसाइज होगी हमारी ख़त्म। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।